हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे समाकलन, तो समाकलन के लास्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम इसको आपको बता दिए थे कि कौन कौन से इसके परगुण हैं, कौन इंपॉर्टेंट, जैसे बताए थे P4 इंपॉर्टेंट है, तो सारे परगुण आप देख लिए। अगर नए व्यूअर हैं फिर भी आप कहेंगे जाके पहले वाली वीडियो देख लीजिए, इसके 7.11 के जो हमने बताया है, तभी आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, वो हमेशा आपको प्रॉब्लम की रहेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके पहले हम पहला और दूसरा बता चुके थे, तीसरा और चौथा सेम पहले और दूसरे, इसी पहले और दूसरे की तरह, यानी 0 to 4 है, यानी 0 to a है, तो प्रॉपर्टी 4 से जैसे दूसरा हमने बताया वैसे तीसरा चौथा लगाओगे, जस्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि -5 to 5 मॉड x + 2 मॉड में और इसका dx, और ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे सॉल्व होंगे। तो आइए इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व करने का एक मेथड है, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते। चलिए देखिए, लिखा हुआ है 5 नंबर, इंटीग्रेशन -5 to 5 मॉड x + 2 dx। अगर आप ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा की कहानी क्रिया कर लेते हैं। x + 2 = 0, x बराबर कितना -2 आ जाए। अगर एक रेखा खींचो तो ये होगा -2 होगा, इधर ले जाएंगे तो -1 होगा, और इस तरफ आगे ले जाओगे 0 एंड 1, ऐसे लास्ट पे 5 मिल जाएगा, और इधर आओगे तो -3 होगा। तो आप ध्यान देना इस तरफ, अगर इस तरफ वैल्यू कोई भी रखो तो निगेटिव मान देगा, और इस तरफ वैल्यू रखो तो हमेशा क्या हो, पॉजिटिव मान देगा। देखो चाहे जो रख लो, अगर यहाँ पे -1, दो में से एक घटा है, प्लस आ गया। 0 रखेंगे तब भी आएगा, क्योंकि इधर वाली वैल्यू कोई भी रखेंगे तो 0 आएगा। और इस पे फिर इसके बाद देखो यहाँ पर कि -3 है, और -3 अगर रखोगे तो निगेटिव दे देगा। तो एक आपको प्रॉपर्टी इसमें था कि अगर कोई भी संख्या होती तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दो वैल्यू में तोड़ना पड़ता है। एक यहाँ से जो अंतराल x बिलोंग करेगा, ये कहाँ से कहाँ तक कि -2 से, ये माइनस अगर देखा जाए तो हमें कहाँ से चलना है, -5। ये अगर कहीं -5 होगा तो -5 से यहाँ तक एक वैल्यू देगा, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक वैल्यू देगा। लेकिन यहाँ से इस पे प्लस होगा, इधर माइनस होगा, तो इसके बीच में एक दो वैल्यू दे रहा है। इसीलिए हम क्या ले लेंगे कि यहाँ जो बिलोंग करेगा -5 से -2 तक, ये क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा। और x जो बिलोंग करेगा -2 से +5, तो ये क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। ये दोनों चिन्ह को ध्यान देते हुए चलिए इसको तोड़िए। जब इसको तोड़ेंगे तो लिमिट लगाएंगे, पहले कितना, x - 5, और कहाँ से -2 तक, तो -2 तक। अब इसी के पहले हमने कहा निगेटिव देगा, अगर निगेटिव देगा तो मॉडुलस निशान हटाओ, x + 2, और ये क्या लिखे, dx। फिर देखिए आगे इंटीग्रेशन, फिर आगे -2 से इस पे देखेंगे 5 तक, -2 से 5 तक, ये क्या दे देगा, x + 5, और ये हो जाएगा dx। तो बस ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। आप हमेशा कोई भी वैल्यू मिले तो चाहे ऐसे राइट साइड में बना के हमेशा इसको दे सकते हो। तो अब चलिए इसका इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर ले लो, और इसका इंटीग्रेशन का x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² / 2, और 2 का करेंगे तो कितना, 2x हो जाएगा, और -5 से -2, फिर प्लस इसका भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 है, ये x² और /2 होगा, और 2 का करेंगे x, तो ये 2x हो जाएगा, और फिर -2 से 5 तक। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। ये माइनस होगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो कितना, -2 का स्क्वायर और /2, फिर +2 × -2, एक वैल्यू ये हो गई। फिर दूसरी वैल्यू लोअर लिमिट रखेंगे तो -5 का स्क्वायर 2, और फिर इसके बाद +2 × -5, ये हो गई वैल्यू इसकी। फिर यहाँ पे भी रखे ऐसे, +5 का स्क्वायर /2, 2 × 5 हो गया। फिर अगली वैल्यू जब रखते तो माइनस लगाते, तो माइनस लगाया, -2 का स्क्वायर /2, और फिर +2 × -2 हो जाएगा। अब इन्हीं को क्या कर दीजिए, गुणा कराइए। तो माइनस आगे लगा, 2 दूनी कितना, 4/2, और इसको घटाएंगे, 2 दूनी कितना, 4 हो जाएगा, 55 25/2, 5 दूनी कितना, 10 हो जाएगा। ये इस ब्रैकेट कहानी हो गई। इसको 55 25/2, 5 दूनी 10, ये इस ब्रैकेट के हो गया। इसका वर्ग है 2 दूनी 4/2, और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। चलिए अब इनको सरल कर सकते हैं, काट सकते हैं, 2 दूनी 4, और ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4। यहाँ कितना बचा, 2 - 4 बचा,
और यहाँ पे देखो इसको इससे गुणा कराएंगे तो 25 माइनस कितना 20 बटे 2, 2 दाम ना 20 हो जाएगा। इसको भी गुणा कराओ 25 10 दूना कितना 20/2, फिर -2 माइनस कितना 4 हो जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व कर दो। ये माइनस होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। 25 में से 20 घटाओ तो 5/2 आ गया। फिर प्लस 25 और 20 कितना हो जाएगा 45/2। फिर इसके बाद यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना -2 हो जाएगा। तो अब इनको आगे सॉल्व करो तो ये माइनस हो गया। फिर इसके बाद देखो ये वैल्यू लिखी गई है माइनस, तो चाहे इसको 2 दूनी 4, तो -4 और -5 बटे कितना 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको गुणा कराओ तो 45 और 2 दूनी कितना 4/2। इनको जोड़ो तो कितना 5 4 9, तो -9/2 प्लस 45 और 4 कितना 49/2। माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो 9/2 प्लस 49/2, जोड़ दो 9 9 कितना हो जाए 18, 4 1 5/2। काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 9 18। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी मिले ऐसे आपको सॉल्व करना है, याद रखना चाहे जो मिले। चलिए अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट्स बता देते हैं, उनको भी कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ 2 से 8 और फिर लिखा हुआ x - 5 और dx। आप यहीं पे मानोगे कि माना x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना 5 आएगा। एक रेखा खींचो तो ये देखो निम्नतम यहाँ पर कितना 2 है और बीच में कितना मिले 5, और हमें कहाँ तक 8 तक जाना, ऐसे लिख दिया। अब ये वाली वैल्यू मध्य वाली है तो इस पे 0 अगर इधर देखोगे पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा नेगेटिव होगा, यही तो होगा। तो हम थोड़ा से बता दे रहे। अब इससे तो एक इंटरवल आपको यहाँ से 2 से 5 बना और 5 से 8 है, तो ऐसे लिखेंगे कि 2 से कितना 5 हो जाएगा और इसके आगे -x - 5 और dx हो जाएगा। फिर प्लस, फिर 5 से कितना 8 होगा, 5 से 8 और इस ऊपर क्या लिखे प्लस, तो प्लस लगा दीजिए x - 5 और ये हो जाएगा dx। तो आप कर लोगे जैसे भी हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए, वैसे अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप कर सकते हो, बहुत सीखे हैं इस टाइप के। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है 0 to 1 x 1 - x पावर n dx। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो लिखा हुआ है 7 नंबर है कि i बराबर मान लो इसको 0 to π/2 और x 1 - x की पावर n dx, इसको क्या मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए। तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी P4 से हम क्या लिख सकते हैं, x के स्थान पे 1 - x रखने पर। चलिए यहाँ पर रखिए i बराबर लिमिट π/2 - x, सॉरी एक यहाँ 1 है, ये 1 है तो यहाँ 1 है तो हम इसीलिए तो 1 - x किए। तो देखो जब यहाँ पे रखो x के स्थान पे 1 - x, तो ये कितना हो जाएगा 1 - x हो जाएगा। 1 - x बराबर कितना है x, तो x की पावर n dx, ये बन के आ गया। अब हम कैसे इसको सॉल्व करें, सबसे हमारी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम दोनों को नहीं जोड़ सकते। आप सोच रहे हो कि ये अगर सेकंड मान ले अप्लाई करके दोनों को जोड़ के लगा ले तो ये बस की बात है नहीं और आएगा भी नहीं। तो अब हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास ये 1 है यहाँ पे। अब इनको अंदर गुणा करा दो, जब गुणा कराएंगे तो i बराबर 0 to 1 x की पावर n और x इंटू एक्स की पावर n और dx हो जाएगा। तो i इक्वल 0 to 1 x की पावर, गुणा में घाते जुड़ती है तो माइनस कितना हो x की पावर n + 1 और dx हो जाएगा। अब आप क्या करिए इसका इंटीग्रेशन, तो i बराबर 0 to 1 x की पावर n dx, फिर -0 to 1 x की पावर 1 n + 1 dx। अब इसमें x पावर n का फार्मूला लगाइए, n + 1 और बाई कितना n + 1 और 0 to 1, और इसमें भी अप्लाई कर x पावर n + 1 और +1 जोड़ देंगे और n + 1 प्लस जोड़ दीजिए और 0 to कितना 1 हो जाए। तो देखो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं x की पावर n + 1 और बाई n + 1 और 0 की पावर कितना 1 हो जाएगा। फिर एक एक जोड़ो तो कितना हो जाएगा x की पावर, अगर इसको जोड़ेंगे n + 2 और बाई n + 2 और 0 to 1। पहले अपर लिमिट रखो, x के स्थान पे 1 रखेंगे
तो 1 की पावर n+1 बटे n+1, फिर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस 0 की पावर n+1 बटे n+1, फिर इसमें भी पहले अपर लिमिट 1 की पावर n+2 बाई कितना n+2, फिर इसमें भी रखेंगे, इसमें 0 की पावर n+2 और बाई n+2 हो जाएगा। अब आप देखो इसमें 0 कोई भी अंश में हो तो 0 आएगा ना, ये 1 की पावर कितनों भी हो तो 1 देता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस ये 1 की पावर n इसकी बराबर कितना एक ही देगा, पावर कुछ एक ही आता है n+2 और माइनस कितना 0 आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बच जाएगा 1/n+1 माइनस 1/n+2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो n+2 ये हो जाएगा, फिर गुणा कराएंगे n+1 और बटे कितना होगा n+1 और n+2, ब्रैकेट ओपन करो n+2 माइनस n माइनस 1, और इसको अगर हम अंदर गुणा करा ले ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, n+1 n+2, देखो n से n कट गया, 2 में से 1 घटा दिया तो कितना 1/n+1 और n+2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना था, तो हमने सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है 0 to पाई log 1 + 10x dx, तो इनको भी आसानी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको, कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इनको कैसे, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा, वैसे ये भी, तो i बराबर मानो तो 0 to π/4 और लिखा हुआ log 1 + 10x ऑफ dx, ये लिखा हुआ है। इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, अगर आप रखोगे P4 से x के स्थान पे कितना, ये अपर लिमिट कितना π/4 माइनस x रखने पर, तो चलिए इसमें रखिए, तो i लिखिए 0 to π/4 और log लिखा है, log रखा रहने दीजिए, तो 1 + 10 π/4 माइनस x ब्रैकेट बंद dx। अब tan a माइनस b का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 to π/4 और log ऐसे लिखा है, तो ये 1 + tan a + b का a माइनस b का, तो tan π/4 और माइनस क्या होगा tan x और डिवाइडेड बाई 1 + tan π/4 इंटू कितना होगा tan x, उतना याद हो तो लिख देते हैं। tan a माइनस b बराबर होता है कि tan a माइनस tan b 1 + tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है। तो हमने लिख दिया a tan माइनस और प्लस tan है, तो a के स्थान पे कितना है π/4, b के स्थान पे x रख दिया, आ गया। अब i बराबर कितना होगा 0 to π/4 और log ऐसे लिख दीजिए, π/4 की वैल्यू कितना 1 और ये कितना हो जाए tan x और ये हो जाएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 इंटू कितना tan x। अब वह tan में 1 से उठने आएगा, तो ये वाली वैल्यू इधर गुणा कराओ, तो 0 to π/4, तो ये लिख सकते हैं log, इसको गुणा कराएंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा tan x और माइनस 1 और माइनस कितना हो जाएगा tan x, ये इससे गुणा हुआ 1 से 10 में गुणा होता है, तो ये पूरा ब्रैकेट अगर देखोगे इससे गुणा 1 से तो इतना आ जाएगा, और बटे लिख सकते हैं ये प्लस था, और ये हो जाएगा 1 - 1 + tan x और ये dx हो जाएगा। देखो tan से tan कट गया, एक को एक जोड़ो तो कितना होगा i बराबर 0 to π/4 और log हो जाएगा, एक एक को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना tan x ऑफ dx। अब log m/n का फार्मूला आपको बताया गया होगा, तो log m/n का फार्मूला लगाइए, तो i बराबर 0 to π/4 और log हो जाएगा 2 माइनस log 1 + tan x और कितना dx। अब क्या करिए, इसको गुणा कराइए i से, जब इसको अंदर गुणा कराओ इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये हो जाएगा log 2 और dx माइनस 0 to π/4, ये π/4 है यहाँ पे, और ये 1 + tan x ऑफ dx हो जाएगा। अब आप देखिए यही तो मेरा क्वेश्चन था, तो जब क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया तो ये i नहीं बन गया, अगर ये i बन गया तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0 to π/4 और ये log 2 dx और माइनस कितना i को इधर ले लो तो i प्लस कितना i हो जाएगा। log 2 क्या है कांस्टेंट है, जब log 2 कांस्टेंट है तो 0 to π/4 1 dx।
आई जोड़ो 2i हो जाएगा, और इसको log 2, इसका इंटीग्रेशन कितना है x, और 0 to π/4 हो जाएगा। तो i बराबर 1/2 log 2, अपर लिमिट रखेंगे π/4 और लोअर लिमिट रखेंगे कितना -0 हो जाएगा। तो आप देखो इससे इसको गुणा करा दीजिए तो कितना 8, और ये हो जाएगा log 2। ऐसे हम इसको कर लिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, ये लिखा गया है कि 9 नंबर, तो आप प्रॉपर्टी जैसे इसमें लगाए थे वैसे ये लगा प्रॉपर्टी 4, तो 0 यानी x के स्थान पे 2 - x रखो, इसके बाद गुणा कराओ, आसानी से आंसर आप ला सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है 0 to π/2 2 log x - log sin 2x dx, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करिए। तो आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं और पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो i बराबर मानिए लिखा हुआ है 0 to π/2 2 log sin x - log sin 2x ऑफ dx, इक्वेशन फर्स्ट। अब आप इसमें क्या करो, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करो। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने का मतलब है जो वैल्यू दी गई है तो x बराबर कितना π/2 - x रखने पर, तो जहाँ जहाँ रखते चले जाओ, x के स्थान पे π/2, ये होगा 2 log, फिर लिख सकते हैं ये कितना साइन π/2 - x, फिर log, और फिर यहाँ साइन 2 π/2 - x और कितना dx हो जाएगा। इतना आ गया। अब इसके आगे क्या करते हैं, हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि जो त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है उससे हल करके आगे हम बढ़ते हैं। तो साइन 90 - थीटा का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करो, तो आई तो ऐसे लिख दीजिए, तो 0 to π/2, तो ये हो जाएगा 2 log साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, ये कॉस एक्स। फिर अगर इससे गुणा कराओगे तो ये लॉग कितना होगा साइन 2 से अगर गुणा कराएंगे तो 2 से 2 ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यानी π - 2x ऑफ dx हो जाएगा। तो अब आप क्या करो 0 to π/2, और ये लिख सकते हैं 2 log cos x, और फिर इसके बाद माइनस। अब आप ध्यान से देखिए साइन π - थीटा, तो आप जानते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो हम लिख सकते हैं लॉग साइन 2x ऑफ dx, ये क्या आ गया आई आ गया। अब आप क्या करिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, ये सेकंड हो गया, तभी हमने फर्स्ट जो बनाया था उनको दोनों को जोड़ दो। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट प्लस कितना सेकंड, यानी समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। अब दोनों को जोड़ो, आई से आई जोड़ो तो कितना 2i हो जाएगा, और ये इक्वेशन लिख दो पहले, तो लिख दे रहे हैं ऐसे, आपको देख ही चुके 0 to π/2 2 log साइन x, फिर माइनस log साइन 2x dx, फिर ये वाला जोड़ो तो 0 to π/ कितना 2 हो जाएगा। अगर ये π/2 हो गया, अगर घटा देते तो क्या आ जाता 0 आ जाता, घटा नहीं सकते थे, तो ये हो जाएगा माइनस, पहले ये वैल्यू लिखेंगे 2 log cos x माइनस log साइन 2x ऑफ dx। देखो इंटीग्रेशन को क्या कर दीजिए यहाँ से बाहर खींच लीजिए, तो 2i बराबर जब इंटीग्रेशन को बाहर खींच लोगे तो 0 to π/2, तो यहाँ कितना बचा 2 log साइन x, फिर log साइन 2x, फिर log cos x, फिर log साइन 2x ऑफ dx। चलो इसको और इसको जोड़ो, तो यहाँ 2 था, 2 जो जोड़ दो कितना 4 हो जाएगा, तो 2i बराबर लिख सकते हैं 0 to π/2, तो ये हो जाएगा 2 एक साथ, या 2 कॉमन ले लो, अगर 2 कॉमन ले ली तो ये कितना बन जाएगा, अगर 2 कॉमन लेने पर तो ये log साइन x और प्लस log cos x ये बन जाए, एक ये, तो देखो सेम है, तो लिख सकते हैं 2 log साइन 2x ऑफ dx, ये इतना आ गया। अगर log इसमें बाहर ले लो, जो ये वैल्यू दी गई है
इससे आप लॉग बाहर ले लो तो ये दोनों वैल्यू गुणे में हो जाएंगे। तो 2i बराबर 0 टू π/2, तो लिख सकते हैं 2 और लॉग बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन x और इंटू कितना कॉस x -2 लॉग साइन 2x ऑफ dx। अगर इसमें 2 से अपने मन से गुणा करा लो तो साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा, तो इसीलिए 2 से गुणा करा लेंगे। 0 टू π/2 लॉग हो जाएगा 2 साइन x और इंटू कॉस x बाई 2, फिर -2 लॉग साइन 2x और इंटू कितना dx हो जाएगा। 2 से गुणा करा दे तो एक फार्मूला बन गया, तो 2i बराबर क्या बनाइए 0 टू π/2 2 लॉग साइन 2x का फार्मूला बन गया, तो साइन 2x/2 फिर -2 लॉग साइन 2x और dx। ऐसे हम क्या करेंगे इसको नोट कर दें। अब इसमें क्या है लॉग m/n का फार्मूला लगाइए, तो 2i बराबर कितना हो जाए 0 टू π/2 2 लॉग साइन क्या होगा 2x और माइनस कितना हो जाएगा log 2, फिर 2 लॉग साइन 2x ऑफ dx हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2i बराबर कितना होगा 0 टू π/2 2 लॉग साइन 2x माइनस 2 लॉग 2 और ये हो जाएगा 2 लॉग साइन 2x ऑफ dx। देखो ये इससे कट गया, जब ये कट गया तो हमारे पास 2i बराबर कितना बचा 0 टू π/2 -2 log 2 dx। ये पूरा कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, तो देखो 2i बराबर कितना -2 log 2 इंटीग्रेशन 0 टू π और 1 dx। देखो ये इससे कट जाएगा तो i बराबर कितना बचा log 2 और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x हो जाएगा और 0 टू π/2 आ गया। चलिए अब वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा log 2 अपर लिमिट रखेंगे π/2 -0, अगर π/2 में से 0 घटाओगे तो ये क्या होगा log 2 और इंटू कितना π/2। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं आगे i बराबर π/2 और इंटू कितना log 2। ये आंसर हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो बस यहीं तक रखते हैं, आगे ऐसे सॉल्व करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए। हाँ सब नहीं समझ में तो आपको बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।